देखिए, भारत जो है वो विकसित, इस सरकार विकसित भारत को विकसित देश बनाने के बारे में बात कर रही है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना देंगे। अब ये दूसरी बात है कि विकसित की उन्होंने कोई परिभाषा नहीं दी है, लेकिन ये सारे लोग मानते हैं इस बात को, सारे अर्थशास्त्री, कि भारत को अगर विकसित देश बनना है 2047 तक, तो हमारा हर साल ग्रोथ रेट 8% प्लस होना चाहिए। 8% प्लस। तो 7% में हम कैसे खुश हो जाए? हमको लगातार 8% अगर हम ग्रो करेंगे तब हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये कम है और ज्यादा होना चाहिए। अब अगले साल क्या होगा, पिछले साल क्या था, बहुत तरह की और बाधाएं भी होती है ना ग्रोथ रेट में। केवल भारत अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता है। भारत विश्व समुदाय का एक हिस्सा है और बाहर जो कुछ होता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जैसा अभी रुपए को लेकर पड़ रहा है। और सर, यूरोपियन यूनियन को लेकर बातें कही जा रही हैं, एक डील हुआ है जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है, तो वो देखते हैं पॉजिटिव। अब मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है कि नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों समुदायों के बीच में एक ट्रेड डील हुआ है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाया है अभी तक, तो कम से कम यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, उससे फायदा होगा भारत को। लेकिन ये कह देना कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है, उससे मैं सहमत नहीं। सर, यूजीसी पर आपकी राय क्या है सर, क्या करना चाहिए अभी? हमारी राय ये है, यूजीसी ने जो भी अनुदेश आदेश जारी किया है और जो व्यवस्था बनाया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक तो देश में अब यूजीसी के नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी की कोई जरूरत नहीं है। यूजीसी को अबॉलिश कर देना चाहिए। अब यूजीसी ने ये विवादास्पद बिल्कुल एक आदेश निकाला कि विश्वविद्यालयों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए अगड़े और पिछड़ों के बीच में। ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको बांटने का प्रयास है कि अगड़े एक पक्ष में होंगे, पिछड़े दूसरे पक्ष में होंगे और दोनों के बीच में एक संघर्ष होगा। सरकार को ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए जिससे संघर्ष हो। और मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि जो व्यवस्था बननी चाहिए कि कोई कलह नहीं हो, केवल इसी बात को लेकर कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है, सांप्रदाय को लेकर, जात को लेकर, आर्थिक विषमता को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर छात्रों के बीच में विवाद पैदा नहीं हो, बंटवारा नहीं हो। और ये जो यूजीसी का नया आदेश आया है, ये साफ तौर पर अगड़े और पिछड़ों के बीच में एक विवाद पैदा करता है, एक विषाक्त वातावरण बनाता है जो देश के हित में नहीं है। सर, आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, नीति निर्धारण में भी रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया इस नियम को अस्पष्ट कर देती है, तो उस पर आपका टेक क्या होगा? नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि केवल अस्पष्ट ही नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे घातक ऑब्जर्वेशंस किए हैं। देश को जात के नाम पर बांटने के लिए, यूनिवर्सिटीज कैंपसेस को किस तरह करने के लिए, अलग हॉस्टल में अब जात के नाम पर अलग अलग हॉस्टल बने। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो बात समझ में आती है, लेकिन उसको बढ़ा के आप कर दिए कि अगड़ा एक हॉस्टल में रहेगा, पिछड़ा दूसरा हॉस्टल में रहेगा। ये तो मुझे बात समझ में नहीं आती है। मैं तो यूनिवर्सिटी में गया था जब देश के आजाद हुए 10 साल हुए थे, 10 साल से भी कम हुआ था, तो उस समय तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई अगड़ा पिछड़ा हो रहा है वहां पर। हमने तो कभी किसी पिछड़े को हे दृष्टि से नहीं देखा। मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी इस बात के लिए, लेकिन स्वभावतः नहीं देखा। तो इसलिए ये भावना अब पैदा करना और विश्वविद्यालय में छात्रों को दो वर्गों में बांटना, अगर ये सरकार की नीति है तो बहुत घृणित है। और मैं मानता हूं कि यूजीसी जरूर उसने सरकार के प्रेशर में काम किया है।